उद्योग जगत में महानायक रतन टाटा 9 अक्टूबर की तारीख को इस दुनिया को हमेशा के लिए 86 की उम्र में अलविदा कह गए। अब हम बात करेंगे आज नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से इस रिपोर्ट में उनकी आखिरी इच्छाओं के बारे में। पिछले कुछ दिनों में रतन टाटा की ज़िंदगी के कई राज खुलकर सामने आए। अब रतन टाटा के जाने के बाद उनकी संपत्ति, वसीयत, इन सब पर हुई चर्चा। इस बीच उनकी आखिरी इच्छाओं पर जब चर्चा हुई तो जांच में ये पता चला कि उनकी सौतेली बहनें शीरिन और डियाना जीजीभाई पूरा करेंगी रतन टाटा की अंतिम इच्छाएं। रतन टाटा की अंतिम ख्वाहिशों के बारे में भी बात कर लेते हैं। रतन टाटा ने अपनी वसीयत में वकील दारियस खम्बाटा और अपने करीबी मेहली मिस्त्री को वसीयत का निष्पादक पहले ही नियुक्त किया था, लेकिन इन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा की सौतेली बहनें शीरिन और डियाना भी उनकी अंतिम इच्छाओं को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगी। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा, जो फिलहाल टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कहे जा रहे हैं, उनके बारे में तो हमने आपको बताया ही है। इस रिपोर्ट में दोनों ही सौतेली बहनों के बारे में बात कर लेते हैं। शीरिन जीजीभाई और डियाना जीजीभाई, रतन के साथ उनका रिश्ता बहुत ही करीब था। ये दोनों ही सौतेली बहन रतन की सगी बहन जैसी थी। रतन की माँ सोनू टाटा और सर जमशेदपुर जहांगीर भाई की बेटियां हैं। रतन टाटा अपनी इन छोटी बहनों से बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, ये दोनों ही बहनें रतन की माँ और जमशेदपुर की बेटियां हैं। डियाना ने परोपकार के कामों में बहुत योगदान दिया। कहते हैं रिपोर्ट्स कि वो 1990 और 2000 के दशक की शुरुआती में रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी भी थी। उन्होंने 4 दशकों से ज़्यादा समय गरीब बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों की मदद करने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। एक रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि 1990 से 2011 तक डियाना ने डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म के मरीजों की काफ़ी मदद की। वहीं 1994 से 2001 तक सर रतन टाटा ट्रस्ट में प्रोग्राम सलाहकार भी वही रही। इतना ही नहीं, उन्होंने कई संगठनों में भी ट्रस्टी पदों पर काम किया। डियाना ने दिव्यांग वयस्कों की सहायता करने वाले संगठन द इंकरेज और महिला स्नातकों को विदेश शिक्षा हासिल करने में काफ़ी मदद करने वाली लेडी मेहरबाई टाटा एजुकेशन ट्रस्ट में बड़ा योगदान दिया। फिलहाल एक रिपोर्ट ये कहती है कि डिस्ट्रिक्ट बेनेवोलेंट सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की ट्रस्टी भी वो है जो बेसहारा बुजुर्गों के कल्याण के लिए काम करती है। दूसरी सौतेली बहन शीरिन के बारे में बात करते हैं। शीरिन के बारे में बहुत कम ही जानकारियाँ सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। कुछ जानकारियाँ हमने इकट्ठा की, जिससे ये पता चला कि उनका रतन टाटा के साथ गहरा रिश्ता था। उनके साझा पारिवारिक पृष्ठभूमि और अनुभवों ने उनके रिश्ते को काफ़ी मजबूत किया। इससे वो रतन टाटा की ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा रहे। विल में वसीयत के निष्पादक जैसे कि दारियस खम्बाटा और मेहली मिस्त्री टाटा की किसी भी अविभाजित संपत्ति का प्रबंधन करते हैं, और वही वसीयत में जब तक अलग से उल्लेख ना हो वे अपने विवेक से काम कर सकते हैं। अगर वसीयत में कोई खास निर्देश ना हो तो संपत्ति आमतौर पर मृतक के निजी कानून के हिसाब से बांटी जाएगी। टाटा ने अपनी वसीयत में वकील दारियस खम्बाटा और अपने करीब दोस्त और सहयोगी मेहली मिस्त्री को वसीयत का निष्पादक नियुक्त किया था। जीते जी ही उनकी सौतीली बहनें शीरिन और डियाना भी उनकी अंतिम इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगी। ये इच्छा रतन टाटा की थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम स्क्रिप्ट रिपोर्ट।